नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष रत्नांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट किया है और माकन ने वैक्सीनेशन को लेकर के ये ट्वीट किया है। शुक्रवार को 10.45 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। शनिवार को केवल 2.36 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। रविवार को और कम हो सकता है टीकाकरण, क्योंकि स्टॉक में केवल 1.5 लाख डोज बचे हैं। केंद्र को न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। सभी भारतीय हैं, न कि बीजेपी या कांग्रेस शासित राज्य। तो बड़ी बात कही गई है। रविवार को टीकाकरण और कम हो सकता है। कांग्रेस प्रभारी माकन की तरफ से ट्वीट किया गया है और वैक्सीनेशन को लेकर के ट्वीट सामने आया है। स्टॉक में अब डोज कम है, इसलिए केंद्र को भी कहा है कि न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जाए केंद्र के द्वारा, क्योंकि सभी भारतीय हैं, कोई बीजेपी या फिर कांग्रेस शासित राज्य नहीं है और सभी को वैक्सीन सुनिश्चित कराना ये केंद्र की जिम्मेदारी है। रविवार को ये टीकाकरण और कम हो सकता है, ये बात भी कही गई है। तो बड़ी जानकारी है। कांग्रेस प्रभारी माकन की तरफ से ट्वीट किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर। उधर केशोराय पाटन के झालीजी के बाराना में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मेज नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया है। बता दें कि इस पुल का निर्माण 2.5 साल में 28.77 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस मौके पर बिरला ने कहा कि नदी में तेज बहाव आने के समय आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पुल बनने से लोगों को राहत मिली है। वहीं कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करके परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी है। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर में पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा का बयान सामने आया है। महामंत्री की कोई औकात नहीं, ये बात उन्होंने कही। चंद्रशेखर की तरफ से मुझे नोटिस दिया गया और इसका जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं मिला तो ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, सब चारों खाने चित्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और मां से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। नोटिस देने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साइन होना इस पर जरूरी है। मेरी माँ है। जहाँ तक सवाल महामंत्री का है, महामंत्री की कोई औकात नहीं नोटिस देने का। वो पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने उनको भाजपा के संविधान को पढ़ना चाहिए था। मुझे नोटिस देने के लिए अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। इधर तो सतीश पूनिया मुझे नोटिस देते और संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी मुझे नोटिस देते तो उसकी वैलिडिटी मानी जाए। अब वो तो बोगस लेटर है, इसलिए मैंने कल जवाब नहीं दिया। और मैंने ये कहा कि चंद्रशेखर जी जब आ जाएंगे, जयपुर से बाहर है, तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर वो कहेंगे सचमुच उनके आदेश पर ये मुझे नोटिस जारी किया है, तो मैं इसका अक्षर से जवाब दूंगा और मैं ब्रह्मास्त्र से चला दूंगा कि सारे के सारे चारों अनिश्चित हो जाएंगे। माँ को कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। भाजपा मेरी माँ है, माँ की रक्षा के लिए। और खबर बाड़मेर से है, जहां पे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। हाईवे पर एक गाय और बाइक सवार की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में बाइक सवार लोग घायल हो गए। घायलों के प्रति मंत्री चौधरी ने संवेदनशीलता दिखाई और घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। उधर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने बायतू आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान मंत्री चौधरी ने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द इसके समाधान करने के निर्देश दिए। जैसलमेर में आर्मी खुफिया एजेंसी ने कार्रवाई की है। जासूसी के संदेह में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। आर्मी की खुफिया एजेंसी पर यह निगरानी रखता था। संदिग्ध की आर्मी कैंट में कैंटीन थी। आर्मी स्टेशन में इसका आना जाना लगा रहता था। व्यक्ति के पास से कई संदिग्ध जानकारियां भी मिली हैं। इसके मोबाइल में पाकिस्तान, श्रीलंका, लंदन के संदिग्ध नंबर भी पाए गए हैं और अब इससे पूछताछ की जा रही है।
तो आर्मी खुफिया एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर से जानकारी है, खुफिया एजेंसी ने कार्रवाई की है और संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिस पर जासूसी का संदेह है। इसके मोबाइल फोन से कई संदिग्ध नंबरों की बरामदगी हुई है। चूंकि इसका आर्मी स्टेशन में आना जाना था, अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। वहीं राजस्थान सरकार वैक्सीन को लेकर के लगातार लोगों से अपील कर रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार का साथ देने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान ने वैक्सीन कैंप का आयोजन किया है। बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप का आयोजन किया गया है। इस दौरान 300 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। वहीं वैक्सीनेशन कैंप को लेकर के इंडिया न्यूज का लोगों ने आभार भी जताया और सराहना भी की है। आमजन ने कहा कि महामारी में इंडिया न्यूज ने योद्धा के रूप में लोगों को जागरूक किया है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ था, लेकिन इंडिया न्यूज की मुहिम ने लोगों को जागरूक किया है ताकि राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो सके। इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज वो सामाजिक सरोकारों के तहत इन कैंप्स की अगुवाई कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक कैंप लगवाएं। आज उसी क्रम में हम 2 दिन से कैंप लगवा रहे हैं और ये हमारा चौथा कैंप है और आगे भी हम कैंप लगाते रहेंगे। अभी तक लगभग 100 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और 300 लोगों की वैक्सीन के हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, जिनको आज सबको लग जाएगी। ये कैंप हम विकास समिति सेक्टर 12, जैन सोशल ग्रुप राजधानी, सोशल एंड ब्लड सोसाइटी और राइजिंग होप सोसाइटी, इन सबके सहयोग से लगा रहे हैं। अभी मैं राइजिंग होप सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हम लोगों का दूसरा और तीसरा इनिशिएटिव है जो हमने वैक्सीनेशन कैंप में लिया है। इससे पहले भी हम लोग वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा चुके हैं एंड हम लोगों ने स्लम्स में भी कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया है। जैसा ये है कि आप तभी सुरक्षित हैं जब आपके आसपास वाले सब सुरक्षित हैं। तो जो आजकल हम लोग जैसे गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने सारे वैक्सीनेशन सब फ्री कर दिए हैं, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय देम। हम लोगों को अपनी हाउस हेल्प इन सबको खूब प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे से आगे आए और वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि जितने भी EWS हैं और हमारी जो हाउस हेल्प्स हैं जो हमारी सोसाइटी में काम करते हैं, अब हम उन्हें ज़रूर ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। एंड इसके साथ ही मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इस समय में आके मीडिया जिस तरीके से इस चीज़ को अनाउंस कर रही है, इस चीज़ को आप लोग फैला रहे हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। न्यूज़ और यहाँ की जो विकास समिति है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कोरोना की महामारी जो विश्व की महामारी है उसमें हमें न केवल सचेत रहना है बल्कि आसपास के लोगों को, ताकि कोई भी इससे प्रभावित होगा तो पूरा समाज प्रभावित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन किया है। थैंक यू। वैक्सीनेशन को लेकर ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी अपने समाज के कोई भी व्यक्ति गण, कोई भी सज्जन समाज के सदस्य जो भी चाहते हैं कि कोरोना, हर आदमी चाहता है कि कोरोना आगे न फैले, तो वैक्सीनेशन इसका एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसका कदम है। वैक्सीनेशन में जागरूकता लगातार लोगों में बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि लगातार जो है ना इसमें आगे से आगे सभी सामाजिक संगठन और सभी पब्लिक के कार्यकर्ता और जागरूक लोग सभी आगे आएँ। उधर जयपुर में राजस्थान टेंट डीलर्स एसोसिएशन ने सीएम अशोक गहलोत से गुहार लगाते हुए यह मांग की है कि शादी समारोह में 200 लोगों को अनुमति दी जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन को तो जारी कर दिया है, लेकिन शादी समारोह में अभी भी सिर्फ 40 लोगों को ही आने की इजाजत है। बता दें कि जुलाई के महीने में शादी समारोह होते हैं, इसलिए 40 की जगह 200 लोगों की अनुमति मिलनी चाहिए। टेंट एसोसिएशन की तरफ से ये मांग मुख्यमंत्री से की गई है। कोरोना के लिए नई गाइडलाइन आई है, उसके अंदर शादी समारोह में परिवारजन के केवल 25 व्यक्ति शामिल होने का आदेश आया है। मुख्यमंत्री महोदय, इस 25 व्यक्तियों के शामिल होने से हमारा व्यापार कुछ भी नहीं होगा। राजस्थान के हम 5 लाख वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारी हैं। हमारी रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अप्रैल से शादियां बंद हैं और लास्ट शादी 18 जुलाई की है। यदि जुलाई में 4 शामें हैं और इन शामों में यदि हम कुछ व्यापार कर लेते हैं तो हमारे लिए रामबाण होगा, अन्यथा हम लोग अवसाद में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय, आपको ये भी बताना चाहूंगा, कोरोना जब निम्न स्तर पे आ चुका, पड़ोसी राज्य में गुजरात में, MP में, UP में, हरियाणा में, दिल्ली में, वहां भी ज्यादा आदमियों की परमिशन है। पड़ोसी राज्य में राजस्थान का वेडिंग व्यापार पड़ोसी राज्य में जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, आप सोचें, हमारे व्यापार के लिए सोचें,
हमारे परिवार की रोजी रोटी के लिए आप सोचें। आपसे आग्रह है कि हम 5 लाख वेडिंग इंडस्ट्रीज के व्यापारियों के जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने देवीनगर न्यू सांगानेर रूट पर बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान दस्ते ने भूखंड 446A में करीब 275 वर्ग गज पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके साथ ही जेडीए ने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को भी सीज कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जयपुर के आरयूएचएस रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने जयपुरिया अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। इसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की माने तो राजधानी में कोरोना के आंकड़े में कमी हो रही है। अब जयपुरिया अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। आरयूएचएस और एसएमएस अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी कम हो गई और इसलिए मरीजों को आरयूएचएस में भर्ती किया जाए ताकि अस्पताल में सामान्य मरीजों का उचित इलाज हो सके। अब आरयूएचएस रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन लगातार प्रशासन को ज्ञापन दे रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। जैसा कि आपको सभी पता है कि कोविड के पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हो रही है। हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है। मेरा भी कोविड के पेशेंट हमारे पास 10 हैं और इसमें साथ ही म्यूकर के पेशेंट भी भेज दिए गए हैं पोस्ट ऑप, जो कि एसएमएस है। अभी हमें पता है कि आरयूएचएस में भी पेशेंट भी अभी 100 से ज़्यादा नहीं है। तो और यहाँ पे आम जनता की तकलीफें हैं, वो आते हैं यहाँ पे अस्पताल में दिखाने, मगर हम उन्हें दिखा नहीं पाते क्योंकि म्यूकर हॉस्पिटल में हम नॉर्मल उपचार नहीं कर सकते, पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते हैं, ओटी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से बस इतनी दरखास्त है कि जो ये म्यूकर के पेशेंट हमारे पास हैं, हम तो उन्हें डिस्चार्ज करेंगे ठीक करके, मगर अब से जो एसएमएस के पोस्ट ऑफ पेशेंट है उन्हें सीधा आरयूएचएस भेजा जाए ताकि हमारा जयपुरी अस्पताल सुचारू रूप से चल सके और बाकी जो मरीज है आसपास के मॉडल टाउन, मालवीय नगर, सांगानेर के सब यहीं आते हैं, उनका इलाज उनके जनहित के लिए हम ये अस्पताल चला सके वापस। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर है वो अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करने भी आते हैं, जिसका 3 साल है। अभी 1 साल हमने पूरा लगन से कोविड के मरीजों को देखा है, लास्ट ईयर से ही देखा है। पर अब है कि अगर ये हॉस्पिटल चालू हो जाएगा तो मरीजों का भी हित है और दूसरा कि हमारा अध्ययन भी फिर से चालू हो पाएगा। जैसा कि आपको सभी पता है कि कोविड के झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने 36 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बांसखड़ी रोड पे दांता तिराहे के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। और खबर बांदीकुई से है, जहां पे शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उपखंड क्षेत्र में माफिया खुलेआम बाइक पर अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। शराब की बिक्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो सिरोही के भेव गांव में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आबकारी विभाग के रसूखदारी के चलते माफिया बेधड़क नियमों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में शराब के गोडाउन से बिक्री कर रहे हैं। मामले की शिकायत जिला आबकारी विभाग को कई बार दी गई है, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जब इंडिया न्यूज ने आबकारी विभाग के निरीक्षक से बात करने की कोशिश की है तो वो बात को लेकर टालमटोल करते हुए नजर आए। हिंडौन सिटी में बिजली की कटौती की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि अस्पताल में बिजली नहीं आती है, जिस वजह से मरीज परेशान होते हैं और अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड और शिशु वार्ड में बिजली नहीं होने की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। एक्सप्रेस फीडर से कनेक्शन के बाद भी अस्पताल की बिजली सप्लाई काटी जा रही है। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। हिंडौन के राजकीय अस्पताल के वार्ड शिशु वार्ड में मौजूद हैं। आपको हम दिखाते हैं कि सुबह 8 बजे से बिजली कटौती होने के कारण लगातार 3 घंटे से बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं। बिजली के कारण इतना टेम्परेचर है कि बच्चे उस टेम्परेचर को झेल नहीं सकते हैं
हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं, उनकी जो माँ हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको भी हवा कर रहे हैं। बिजली की कटौती के कारण कितने जो मासूम हैं, इन मासूमों का क्या कसूर है जो कि ये मासूम इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं मासूमों के परिजनों से कि कब से यहाँ बिजली नहीं आ रही है, कब से बिजली नहीं मिल रही है। अम्मा, सुबह से ही नहीं है, कब से नहीं मिल रही है? सुबह से नहीं आ रही। हम उन भाइयों से भी बात करते हैं, कब से बिजली सुबह से नहीं मिल रही यहाँ से। क्या दिक्कत आ रही है आपको? गर्मी लग रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये देखो मरीज भी देखो तकलीफ हो रहे हैं। चलिए, हम और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि बिजली की जो समस्या है, इन्होंने किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को यहाँ जानकारी दी, उनसे भी बात कर लेते हैं। किसी को आपने बताया बिजली के बारे में? साहब बताया लेकिन कोई आता ही नहीं है ना देखने के लिए। अब कर्म चलिए, और भी हमारे साथ हैं, अम्मा हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को बिजली की वजह दिक्कत आ रही है, गर्मी मर रहे हैं, बिजली कतई नहीं है, मतलब ज्यादा परेशान हो रहे बच्चे, हम हो रहे। कहाँ है आपका बच्चा? देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ बच्चा, छोटा सा बच्चा, कितने उम्र का बच्चा है, उसको गर्मी से कितनी परेशानी हो रही होगी। और भी यहाँ लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो थैली होती है उससे हवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बिजली की समस्या के कारण राजकीय अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों को जनरेटर की सुविधा मिल पा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पंखे हैं एकदम शांत बैठे पंखे हैं, उनमें कोई हवा का कोई वो घूम नहीं रहे हैं। और भी यहाँ लोग हैं, देख सकते हैं किस तरीके से कितने बच्चे यहाँ भर्ती हैं शिशु वार्ड में, उनको जो बिजली की समस्या है उसके कारण कितना जो टेम्परेचर गर्मी का इस समय चल रहा है उससे कितने परेशान हो रहे हैं। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ रो रहे हैं। और भी यहाँ बच्चे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ बच्चे गर्मी के कारण तड़प रहे हैं। और भी यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथी हैं, बच्चों के जो परिजन हैं, वो किस तरीके से जो पट्टा होता है, वो कागज होता है, उससे हवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा उच्च अधिकारी इस मामले को कब लेते हैं संज्ञान में, और जो ये राजकीय अस्पताल व्यवस्था है इसको ध्यान में लेकर कब कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन चंद्रभान सिंह के साथ शुभम तिवारी, इंडिया न्यूज, हिंडौन सिटी। अभी हम बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे महिला बाल विकास विभाग में बने समूह की साथिन पद पर काम कर रही हैं, लेकिन महामारी के दौर में महिलाओं को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस वजह से उन्हें अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सुमेरपुर में एक नाबालिग ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी और लाठियों से पीट कर हत्या की है। पुलिस ने इसके बाद आरोपी को धर दबोचा है। बांकली गांव की घटना है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर भरतपुर के जोरहरा में चोरी करने आए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा और बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के अट्टा, 2 कारतूस, बाइक जब्त की हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी के पिता ने 10 से 15 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर अजमेर से है। कारोबारी को करोड़ों का चूना लगा है और चूना लगा करके परिवार सहित जौहरी फरार हो गया है। 10 से 15 करोड़ के जेवरात और नकदी हड़पने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
उधर मारवाड़ जंक्शन में 22 जून को एक युवक कुएं में गिर गया था। फिलहाल एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी हुई है और फिलहाल प्रशासन के लिए युवक को सही सलामत बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। बाड़मेर के शिव उपखंड मुख्यालय पर 2 से 3 गाड़ियों में सवार लोगों ने एक शराब ठेकेदार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पीड़ित को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। हालांकि पीड़ित ने कोई केस दर्ज नहीं कराया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो एक प्रत्यक्षदर्शी ने वायरल कर दिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।